और राहु को ठीक करने का एक और उपाय आपको बताता हूं। दुर्गा की उपासना अगर आप करना शुरू कर दीजिए तो राहु अपने आप सरेंडर बोल जाएगा, क्योंकि राहु के अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, राहु 1 घंटे में कंट्रोल हो जाएगा। और हो सके तो शुक्रवार को अपने पत्नी को अच्छा परफ्यूम या अच्छा इत्र ला के देना चाहिए। अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति को जो परफ्यूम पसंद हो वो परफ्यूम ले आकर के गिफ्ट करना चाहिए। अपने घर में फूल वाले पौधे लगाना चाहिए। जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अपने घर में चांदी की बनी हुई हाथी की मूर्ति, 1 जोड़ा हाथी की मूर्ति भी रखने से सामंजस्य ठीक होता है। शनिवार को मछलियों को जौ के आटे की गोलियां भी खिलानी चाहिए। और हो सके तो पति पत्नी दोनों के ऊपर से 4-4 नारियल वार कर उसे बहते हुए जल में बुधवार को 12 बजे दिन के पहले प्रवाहित कर देना चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो काम करते हैं और इसका असर दिखता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने अभी अभी ये कहा कि महिला है तो सिर्फ नमः शिवाय, महिलाएं ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करती? हमारे यहाँ तीसरी संहिता में शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन लोगों का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है वो नमः शिवाय का जप करें, और महिलाओं को नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप नहीं करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण का मंत्र है। तीसरी संहिता में 29वें अध्याय में ये वर्णन आता है। तो पूरे भारत में ये तो महिलाएं करती हैं ओम नमः शिवाय। करें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि अगर बड़ा अनुष्ठान करना है तो उस जगह इसकी जो है प्रणव को पढ़ने की जो है मनाही की गई है। नमः शिवाय, क्योंकि ये मंत्र जो है आशा पंचाक्षर है। नमः शिवाय अपने में पूर्ण मंत्र है, पंचाक्षर है। और जब इसमें ओम जुड़ता है तो ये षडाक्षर हो जाता है, मतलब ये 6 अक्षरों वाला हो जाता है। ठीक है। पुरुष स्त्री में क्या अंतर आ जाता है? पुरुष स्त्री में अंतर आता है, पुरुष स्त्री में अंतर ये आता है शौच और अशौच का। शौच और अशौच का अंतर आता है। स्त्री शरीर जो है वो इस तरह से विधाता ने बनाया है कि इसमें अशौच आ ही जाता है, इसीलिए मान्यता। इसीलिए, और पुरुष में भी तो अशौच आता है ना खान पान में। इसीलिए कहा गया है कि जिनका जनेऊ संस्कार हुआ है। अच्छा, वो हाँ, जो लोग मांसाहार नहीं करते, जो लोग मदिरा का सेवन नहीं करते, जो लोग मतलब कि किसी तरह के तामसी भोजन को नहीं करते, वो लोग ही ओम का उच्चारण करें, नहीं तो उन्हें भी नमः शिवाय। इतेकाक्षरम ब्रह्मम, ये ओंकार जो है यही ब्रह्म स्वरूप है। और पूरी सृष्टि ओंकार स्वरूप है। सारे देवी देवता इसी ओंकार में समाहित हैं। इसी ओंकार से सृष्टि का सृजन, संहार और लय होता है। अनहद नाद यही है। अनहद नाद से ये ध्वन निकलती है। राधा स्वामी संप्रदाय के लोग जो मतलब साधना करते हैं वो अनहद नाद की साधना करते हैं। उनके नाभि से जब उनकी सिद्धि हो जाती है तो ओम का धुनकारा निकलता है। वही ओम का धुनकारा जो है ईश्वर का प्राकट्य है। उसी को सुन करके उनकी सिद्धि मिलती है और उन्हें सायुज्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पंडित जी, और अब एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन कुंडली के 7वें भाव में और कौन से ग्रह होने पर आपकी मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इससे जुड़ी बहुत खास जानकारियां पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको देने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। क्रूर और पापी ग्रहों का साया, क्रूर और पापी ग्रहों का साया रिश्ते में लाएगा तकरार और डालेगा दरार। आ चुकी है तलाक की नौबत, तो कैसे बचेगा रिश्ता, कैसे बढ़ेगा प्यार, जानने के लिए देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और चलिए अब बात करते हैं उस ग्रह की जो कुंडली के 7वें घर में हो रही है, आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस की वजह बनता है। विश्वास की कमी भी क्या इनमें से एक कारण है? मामूली बात पर भी आपके बीच क्या बड़ा झगड़ा हो जाता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसा कौन सा ग्रह है जो ये क्लेश करवाता है? 7वें भाव में आशा अगर केतु की स्थिति हो और खास करके केतु चंद्रमा के साथ हो जाए, अच्छा, तब तो ये स्थिति आती है कि एक जीवन साथी या एक जीवन संगिनी दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पाते। और विश्वास तब होता है जैसे सीता को ये विश्वास था कि राम जहां भी रहेंगे, चाहे जिस पेड़ के नीचे रहेंगे, मैं सुरक्षित रहूंगी। तब उन्होंने 2 राजमहल त्यागे। अयोध्या का राजमहल त्यागा
अगर वो चाहती तो 14 साल जनकपुर में भी रह सकती थी, इसलिए वो राजा जनक की बेटी थी। लेकिन दो दो जगह के महल का अवसुख त्याग करके वो भगवान राम के साथ, प्रभु श्री राम के साथ जंगल के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। आज कलयुग भले है, लेकिन जिस लड़की को ये विश्वास है कि मेरा पति मरते दम तक मेरा साथ निभाएगा, वो लड़की अपने पति के साथ आज भी जंगल जा सकती है। लेकिन अगर लड़की को ये विश्वास नहीं है कि ये मेरा साथ निभाएगा और लड़का कह रहा है कि नहीं चलो हम अलग कमरा लेकर रहते हैं, तब वो कतई घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होगी। उसको पता है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदल देगा और उसके बाद हमारी क्या गति होगी हम जानते हैं। तो कहने का मतलब विश्वास की कमी, दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी जो होती है वो अगर न हो तो दाम्पत्य जीवन में एक बार अशुभ ग्रह भी कुछ बुरा नहीं कर पाते हैं। अगर जीवन साथी की एक दूसरे में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों का जीवन साथी घमंडी है, स्वार्थी है, तो व्यक्ति अपने परिवार से कटा हुआ रहता है। 7वें भाव में केतु अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि और मूर्ख भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के चरित्र पर ही संदेह करता है। 7वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति किसी पहलू पर दूसरे के बारे में सोच समझ नहीं पाता। और एक बात बड़ी गारंटी के साथ बता रहा हूं, जो जैसा आईना चाहे चश्मा लगाता है उसको वही रंग दिखाई देता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, सफेद लगाओगे सफेद दिखेगा, हरा लगाओगे हरा दिखेगा। एक चरित्रहीन व्यक्ति ही दूसरे को चरित्रहीन समझ सकता है। एक सच्चरित्र व्यक्ति दूसरे को दुष्चरित्र समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही दृष्टि सामने वाले के अंदर करता है। इसलिए शक के वजह पर अगर पारिवारिक जीवन में स्थितियां खराब हो रही हैं तो पहले आपको अपने चरित्र का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। और तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत, विवाह होते समय ये सप्तपदी में कहा जाता है कि तुम्हारा चित्त हमारा चित्त एक जैसा होना चाहिए। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत, और दोनों इस पर सहमति करते हैं। तो फिर भाई मोबाइल में पासवर्ड लगाने की जरूरत क्या है? मोबाइल खुला रखिए, आपकी मोबाइल वो देख ले, उसकी मोबाइल आप देख लीजिए। मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाते हैं? पत्नी के लिए या पति के लिए? ये गलत है। इसका मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो केतु के कारण पति पत्नी के बीच अगर मामूली बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, या व्यक्ति अहंकारी है, या उसे अपने सफलता पर बहुत नाज हो गया है, या बात बात में वो लड़की के मायके वालों को कोसता है, अभद्र भाषा का व्यवहार करता है, तो इन्हीं कारणों से विवाह में मुश्किलें आती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी पर हावी होना चाहते हैं, दबा करके और दास की तरह रखना चाहते हैं। 7वें भाव में अशुभ केतु व्यक्ति को अपने जीवन साथी के लिए समर्पित नहीं होने देता है। इसलिए केतु की खूब अच्छे से शांति करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के 7वें भाव में केतु ग्रह की वजह से वैवाहिक जीवन में क्लेश रहता है, तो आपको केतु की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? क्योंकि आपने सारी चीजें तो जान ली, अब उपाय भी पंडित जी बता दीजिए। देखिए, केतु के लिए उपाय ये है कि केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है और जीवन में आ रही परेशानियां हैं, अशुभ कब होगा? जब वो मिथुन राशि में होगा, या वृषभ राशि में होगा, या कन्या राशि में होगा, तो ज़्यादा अशुभ हो जाएगा। या सूर्य और चंद्रमा की राशि में होगा तब अशुभ हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को हर दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः का 10 माला जप कम से कम 1 वर्ष करना चाहिए, और रोज गणेश अथर्वशीर्ष का नियमित पाठ करना चाहिए। भड़कीले चमकदार रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हर रोज कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। 9मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए, और अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो बात आपको अगर कोई कहे अच्छी नहीं लगती है, वो बात किसी दूसरे के लिए आपको नहीं बोलना चाहिए। कोई बात बोलने के पहले उसका तौल करिए बुद्धि से कि ये बोलना उचित है कि नहीं। ये तराजू आनिए तब मुख बाहर आन। पहले अपने हृदय के अंदर एक तराजू लगाइए और उस बात को तौलिए कि ये बोलना उचित भी है कि नहीं उचित है। और झूठे वादे मत करिए। अपना बिस्तर, अपना बेडरूम, अपना टॉयलेट
हर समय उस सफाई में आप भी हाथ बटाइए। ऐसा ना हो कि ये सारी जिम्मेदारी पत्नी की ही होती है और पत्नी की ही जिम्मेदारी पर आप ऐश करें, ऐसा नहीं है। बाथरूम की जो सफाई करता है ना, उसका भाग्योदय निश्चित रूप से हो जाता है। चाहे जितने ग्रह खराब हों, जो अपने बाथरूम की रोज सफाई करता है उसका कभी दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ये जीवन का आजमाया हुआ नुस्खा है। और जिसका बाथरूम गंदा रहता है उसके घर में खुद भी लक्ष्मी आ जाए तब भी कभी लक्ष्मी की बरकत नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। गहरे पानी से आपको दूर रहना चाहिए। मंदिर में काला और सफ़ेद 2 रंग वाला कंबल दान करना चाहिए। और जो मतलब कि राहु का मंत्र है ओम कैंग केतवे नमः, इसका भी जप कर लेना चाहिए। और 7 अनाज 1-1 किलो और कंबल 1 शनिवार को किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ फिलहाल हमारे लिए वक्त हो चला एक और ब्रेक का, लेकिन हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको और कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय जरूर करने चाहिए, बताएंगे आपको पंडित जी इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। क्रूर और पापी ग्रहों का साया रिश्ते में लाएगा तकरार और डालेगा दरार। आ चुकी है तलाक की नौबत, तो कैसे बचेगा रिश्ता, कैसे बढ़ेगा प्यार, जानने के लिए देखिए कालचक्र। क्रूर और पापी ग्रहों का साया रिश्ते में लाएगा तकरार और डालेगा दरार। आ चुकी है तलाक की नौबत, तो कैसे बचेगा रिश्ता, कैसे बढ़ेगा प्यार, जानने के लिए देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको और कौन कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए? पंडित जी कुछ और उपाय जल्दी जो आसान हो वो बता दीजिए, लेकिन अचूक। देखिए, शुक्रवार को इत्र या परफ्यूम खरीद कर पति पत्नी दोनों यूज करें। शुक्रवार को हो सके तो खट्टी चीजों का सेवन ना करें। शनिवार और मंगलवार को चूड़ियां न खरीदें। 3, 5 या 7 शुक्रवार 125 ग्राम कपूर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी मंदिर में आरती के लिए दान कर सकते हैं। आरती के लिए दान करना ज़्यादा उचित है। गुरुवार को केले के पेड़ पर तिल के तेल का दिया जलाएं। सोमवार से शुरू करते हुए 40 दिनों तक लगातार शिव मंदिर में चीनी का दान करें। घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में ना बनवाएं। दक्षिण पूर्व दिशा में भी बेडरूम ना बनवाएं। पति पत्नी दक्षिण और पश्चिम दिशा के रूम में ही सोएं। पत्नी अपने पति के हमेशा बाईं ओर ही सोए। दाहिनी तरफ पति के अगर सोएगी तो पति के आयु का हरण होगा। अपने बेडरूम में गहरे रंगों का इस्तेमाल न करें। शुक्रवार को गुलाब का फूल खरीदकर अपने कमरे में गुलदस्ते के रूप में रखें। अपने कमरे में किसी भी देवी देवता, राधा कृष्ण को छोड़कर किसी की तस्वीर न लगाएं। अपने डाइनिंग टेबल पर मछलियों का जोड़ा रखें। ऐसा करने से पति पत्नी में आकर्षण बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है वो अपने बेड के पास हाथी का जोड़ा रखें। वैवाहिक जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए उड़ते हुए हंसों का जोड़ा भी आप अपने घर में रख सकते हैं। अपने कमरे और घर में कपूर जलाकर उसका धुआं दिखाएं। गर्म तवे पर दूध के छींटे मारें। घर के मंदिर में पारे का शिवलिंग की स्थापना करें। कांच की शीशी में शहद भरकर अपने बेड के नीचे कुछ दिनों तक रखें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में सहजता और सरलता आती है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ पंडित जी आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय जरूर पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।